झारखंड में इंडिया महागठबंधन बीजेपी को वॉकओवर सा देता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडी महागठबंधन में अभी तक ऊहापोह की स्थिति दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जिस खूंटी सीट को कांग्रेस ने 1445 वोटों के मामूली अंतर से गंवाया था, उस सीट पर भी कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। नतीजा यह है कि कालीचरण मुंडा अभी तक प्रचार में पूरी ताकत झोंक नहीं पा रहे। कुछ यही हाल चाईबासा सीट पर भी देखने को मिल रहा है। चाईबासा सीट दशकों से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, जहां पिछली बार गीता कोड़ा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के लक्ष्मण गिलवा को मात दी थी। अब इस बार बीजेपी ने पासा पलटते हुए गीता कोड़ा को ही अपने पाले में कर लिया है। गीता कोड़ा चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, जो कोल्हान के हो समुदाय से आते हैं, और हो समुदाय के वोटर्स हर हाल में मधु कोड़ा का साथ देते हैं, चाहे उनके बुरे दिन की ही बात क्यों ना हो। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट पर गीता कोड़ा का चुनाव लड़ना और हो समुदाय का साथ होना ही उनकी जीत की गारंटी के तौर पर माना जा रहा है। इसके बावजूद वो सीट जेएमएम लड़ेगी या कांग्रेस अपना प्रत्याशी देगी, अभी तक तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही जेएमएम ने चाईबासा सीट पर लड़ने की इच्छा जग जाहिर कर दी है। कुछ ऐसा ही हाल कोडरमा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए अन्नपूर्णा देवी ने सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बना दिया था। अब कोडरमा सीट को लेकर अभी तक तय नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस, जेएमएम या फिर उस सीट पर महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट को मौका दिया जाएगा या नहीं, जिस कारण कोडरमा सीट से कभी लेफ्ट के उम्मीदवार के तौर पर विनोद सिंह का नाम आ रहा है, तो कभी राजकुमार यादव का नाम आ रहा है। लेकिन घोषणा नहीं होने के कारण इन दोनों में से कोई भी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रचार में नहीं उतर पा रहा। वहीं चतरा सीट को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए पहली बार स्थानीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह को मैदान में उतार दिया है। लेकिन चतरा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर आरजेडी को समझौते में सीट जाएगी, यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा। देरी का आलम यह है कि सरकार में राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को राजद प्रत्याशी घोषित कर चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सीट पर दावा ठोकती नजर आ रही है। ऐसे में महागठबंधन की रार का बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी होली त्योहार के दौरान भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अपना अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन्हें अभी ये भरोसा ही नहीं है कि पार्टी उन्हें उतारेगी या किसी और के नाम की घोषणा कर देगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि महागठबंधन के प्रत्याशियों का नाम कब तक सामने आता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए रांची से उदय शंकर की रिपोर्ट।